हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है डिटरमिनेंट। ये मैट्रिक्स के बाद कंटिन्यू दूसरा चैप्टर है। तो मैट्रिक्स आपने पढ़ लिया होगा और अगर नहीं पढ़ा तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने पूरा आपको मैट्रिक्स कंप्लीट कराया एनसीईआरटी से। अब आज हम लोग डिटरमिनेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए डिफरेंस क्या है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में। पहली बात तो डिटरमिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, अभी स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने देखा था कि वहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। जैसे मान लीजिए 2, 3, 5 और 7, ठीक है जी। अब इसका डिटरमिनेंट अगर हम निकालते हैं तो ये पहली बात तो ये मैट्रिक्स लास्ट तक भी 2x2 की मैट्रिक्स ही रहेगी। मगर डिटरमिनेंट वाले केस में क्या है, पहली बात तो साइन इसका ऐसा होता है, मॉडुलस नहीं है, ये डिटरमिनेंट का साइन है यहाँ पे। तो डिटरमिनेंट में जैसे ये 2, 3, 5, 7, अब इसमें जो 2 है ये 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा और जो 5 है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 2 × 7 माइनस 3 × 5 और ये कितना हो गया 14 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू -1। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में लास्ट तक आपका ऑर्डर 2x2 का ही रहता है, कितना भी सॉल्व कर लें। मगर डिटरमिनेंट क्या करता है, एक आपको एक यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करता है मैट्रिक्स की, एक सिंगल प्रोवाइड करता है, सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करता है। सिंप्लीफाई होगी किसी भी ऑर्डर का, ऑर्डर 2 हो, ऑर्डर 3 हो, ऑर्डर 4, एनी ऑर्डर हो, डिटरमिनेंट आपको एक यूनिक वैल्यू देगा। इट मे बी रियल वैल्यू, कॉम्प्लेक्स वैल्यू, इरेशनल वैल्यू, कोई भी हो सकती है, मगर आपको एक सिंगल यूनिक वैल्यू देगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A1 B1 A2 B2, तो इसका जो डिटरमिनेंट जिसको हम लोग ये जैसे मैट्रिक्स A है इसके डिटरमिनेंट को हमने ये लिखा है, तो ये हो गया आपका A1 B2 माइनस A2 B1। ये एक यूनिक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो जो मैट्रिक्स विच डिटरमाइन द यूनिकनेस ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉन एज योर डिटरमिनेंट। तो यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉन एज डिटरमिनेंट। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। चलिए अब हम लोग इसमें डिटेल में जाते हैं कि मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ आती है और किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। आज वाली क्लास में हम लोग डिटरमिनेंट को सॉल्व करना सीखेंगे। तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में सबसे पहले ऑर्डर 1 की जो डिटरमिनेंट होगी, जैसे मान लीजिए A है आपका सिर्फ 5 लिखा हुआ है, तो इसका जो डिटरमिनेंट A है वो क्या होगा, सिंपल सा 5 हो जाएगा, इसको और कोई सिंप्लीफाई होगा नहीं। अगर आपके पास सपोज करिए मैट्रिक्स B है 2, 3, 6, 4, तो डिटरमिनेंट B क्या हो जाएगा, मैंने आपको पहले बताया था भी 2 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसके प्रोडक्ट में से इसके प्रोडक्ट को माइनस करिए, यानी कि 2 × 4 माइनस 3 × 6, ये क्या हो गया 2 4 जा 8 माइनस 6 3 जा 18, ये हो गया आपका -10। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ऑर्डर 1 आपको समझ में आ गया, ऑर्डर 2 आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्डर 3 की, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और इसी इंपॉर्टेंट भी है। ऑर्डर 3, मान लीजिए मैं मैट्रिक्स A ले रहा हूँ आपका, जिसको मुझे डिटरमिनेंट निकालना है 2, 3, 5, 6, 7, 1, 8, 2, 3। मान लीजिए मैंने ये आपका ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला एलिमेंट कौन सा है, ये वाला एलिमेंट आप जानते हैं A11। तो यहाँ पे इस वाले एलिमेंट को जब हम पहले -1 की पावर 1 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका -1 की पावर 2 आया, जो इवन है तो ये 1 हो जाएगा। तो हमें डिटरमिनेंट सॉल्व करने से पहले साइन कन्वेंशंस का हम लोग यूज करते हैं। तो हमारे जब ऑर्डर 3 में साइन कन्वेंशन हम इस तरह से यूज करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। ये आपके जो साइन आए हैं, साइन कन्वेंशन किस तरह से आए हैं, ये हमने जो भी इनका जो, जैसे यहाँ पे ऑर्डर ये A11 एलिमेंट था तो -1 की पावर 1 + 1 किया तो -1 की पावर 2 दैट इज 1 आया। अगर मान लीजिए ये वाला देखते हैं तो ये वाला कौन सा था A21, तो -1 की पावर 2 + 1 दैट इज -1 की पावर 3 दैट इज -1।
तो इस साइन कन्वेंशन को अभी हम लोग याद रख के इसको सॉल्व करेंगे। तो अब सॉल्व करने में आपको माइनर और कोफैक्टर तो अच्छी तरह आता ही होगा, उसी की तरह ये होगा। सबसे पहले अब अभी मैं यहाँ पे अलोंग फर्स्ट रो इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो। तो सबसे पहले मैं 2 लिखूंगा, 2 लिखूंगा तो ये वाली मैं रो और इस वाली कॉलम को मैं भूल जाऊंगा। अब मेरे पास क्या बचा, ये वाला बचा, यानी कि 7 1 2 3। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने प्लस साइन लिया था, अब नेक्स्ट के साथ मैं माइनस साइन लूंगा, माइनस साइन लगाऊंगा, मगर अगर यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा -3 हो गया। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आई होगी आपको। अब मैं इस वाली रो को स्किप कर दूंगा, सॉरी इस वाली रो को स्किप कर दूंगा और इस कॉलम को स्किप कर दूंगा। तो मेरा क्या बचेगा 6 8 1 3। अगली बार नेक्स्ट के साथ प्लस का साइन है, प्लस के साथ 5, ये वाला रो और ये वाला कॉलम स्किप कर दिया, तो ये हो गया 6 8 7 2। अच्छा, अब हम सॉल्व करते हैं 2। अब ये क्या होगा 7 3 जा 21 माइनस 2 1 जा 2, फिर -3, 6 3 जा 18 माइनस 8 प्लस 5, 6 2 जा 12 माइनस 7 8 जा 56। ठीक है, अब ये क्या हो गया 2 इंटू 19 माइनस 3 इंटू 10 प्लस 5 इंटू ये आपका हो गया 44 माइनस का 44। ठीक है जी, चलिए ये हो गया आपका 38 माइनस 30 और ये हो गया माइनस 4 5 20 कैरी 2 4 5 20 220। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो आपका क्या हो गया यहाँ पे 38 माइनस 250। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, इट्स 2 और 4 में से 3 गया 1, ये आपका 212 और माइनस साइन। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया थर्ड रो ऑर्डर ये किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। एक बार जरा ध्यान से देख लीजिए, कोई स्टेप समझ नहीं आया तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, मैं आपके क्वेरी का जवाब दूंगा। अब एक एग्जांपल और हम लोग लेते हैं इसमें। तो ये डिटरमिनेंट आपको ये चीज़ समझ में आया, एक एग्जांपल और लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल में सपोज मैं ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका आप सॉल्व करके देखिए, इसका सॉल्व करके क्या आएगा। आप यहां पे चाहे तो पोस्ट कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अच्छा, अभी पहले वाले में मैंने आपका जो सॉल्व किया था एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो किया था, अब मैं इसको सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंड करता हूं। तो साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन कन्वेंशन आप याद रखें। तो अब जैसे सेकेंड वाला रो ले रहा हूं तो पहला एलिमेंट मेरा माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा -4। अब मैं इस रो को भूल जाऊंगा और इस कॉलम को भूल जाऊंगा, यानी कि 4 के साथ वाला ये रो और ये कॉलम, इसको मैं भूल जाऊंगा। क्या बचा 2 3 8 9। ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका है। नेक्स्ट एलिमेंट में मैं प्लस यूज करूंगा +5। अब ये वाला रो और ये वाला कॉलम स्किप कर दें, 1 7 3 9। फिर नेक्स्ट में माइनस साइन है 6। अब ये वाला रो और ये वाला कॉलम स्किप कर दें, तो 1 7 2 8। ठीक है जी, चलिए अभी क्या हो गया -4 और 2 9 जा 18 माइनस 8 3 जा 24 प्लस 5 1 9 जा 9 माइनस 7 3 जा 21 -6 1 8 जा 8 माइनस 7 2 जा 14। अभी क्या हो गया -4 इंटू -6, फिर यहाँ पे प्लस
5 इंटू -12 और -6 इंटू यहाँ पे आपका -6, ठीक है। अभी हो गया -24, सॉरी माइनस करके +24, माइनस का 60 और +36, 24 + 36 दैट इज इक्वल टू 60 -60 और इसका आंसर आ गया 0, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आप लोगों को कन्फ्यूजन भी हो सकती है कि कहीं दूसरी कॉलम करने से हम लोगों के आंसर में या दूसरे रो से अलोंग एक्सपेंड करने से आंसर में कोई चेंजेस आ रहा हो, तो मैं आपको अब यही वाला क्वेश्चन फर्स्ट रो से भी एक्सपेंड करके बताता हूँ। तो फर्स्ट रो से आप एक्सपेंड करेंगे। अभी यहाँ तक का तो समझ में आ गया होगा अब आपको कि किस तरह से करना है। तो मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ, जैसे 1 लिखा तो ये और ये छोड़ा आपका 5 8 6 9 -2, ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ा 4 7 6 9 +3 इंटू ये और ये छोड़ा 4 7 5 8। अब ये हो गया 1 इंटू 9 5 45 -8 6 48 -2 इंटू 9 4 36 -42 +3 इंटू 8 4 32 -7 5 35। अब ये हो गया -3 और यह -2 इंटू आपका -6 +3 इंटू -3, तो ये हो गया -3 +12 -9, ये मिला के हो गया आपका -12 + 12 दैट इज 0। तो देख रहे हैं कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग से इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा कि कितना ईजी है डिटरमिनेंट को सॉल्व करना। तो आज हम लोगों ने डिटरमिनेंट का ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 से सॉल्व करना सीखा है। अब इसके बेस पर आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर सकते हैं और अगर कोई डाउट आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन क्वेरी कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपका जवाब दूंगा। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। थैंक यू।